हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जब दुनिया के 56 मुस्लिम देश ईद के मौके पर ईद मना रहा था, ठीक उसी समय मुस्लिम के होली बुक कुरान को फुटबॉल बनाया जा रहा था, गटर में फेंका जा रहा था और उसे जलाया जा रहा था। कट्टरता के नाम पर आतंक फैलाने वाले इन मुस्लिम देशों को इस बार ऐसा झटका लगा है कि ये कई सदियों तक याद रखेंगे। और सबसे हैरानी की तो ये बात है, ठीक ईद के मौके पर ही मस्जिद के सामने ही कुरान को जलाया गया और लातों से फुटबॉल खेला गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा देश होगा और किस शख्स ने ईद के मौके पर कुरान को जलाकर राख में तब्दील कर दिया और दुनिया के मुस्लिम 56 देशों के साथ साथ मुसलमानों को भी गहरा जख्म दे दिया। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दें, सूडान के एक नए प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर मुस्लिम के होली बुक कुरान को जलाया गया और उसके साथ फुटबॉल खेला गया। सबसे हैरान करने वाली तो ये बात है, ये सब पुलिस परमिशन के बाद हो रहा था। सूडान में ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सूडान में लगातार आतंकवाद फैल रहा है और अब सूडान के लोग में मुसलमानों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है नाटो, जो पश्चिम देश का सबसे बड़ा समूह है। इसलिए सूडान ने नाटो में शामिल होने के लिए नाटो की मेंबरशिप मांगी थी, लेकिन एक साल पहले ही तुर्की ने सूडान की सदस्यता रद्द कर दिया और उसने नाटो में शामिल होने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद तुर्की की इस कदम के बाद आक्रोश बढ़ गया और वहां के लोगों ने तुर्की के एक बड़ा मोर्चा खोल दिया और इस्लाम का बायकॉट करते हुए कुरान को ही जलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो सूडान में हुआ वो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और दुनिया के 56 मुस्लिम देशों के साथ साथ भारत के मुसलमान के भी होश उड़ा दिए। हालांकि जिस समय इस कुरान को जलाया जा रहा था, उस समय वहां पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की और उस शख्स पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि जो शख्स कुरान जला रहा था उसने पहले सूडान कोर्ट से परमिशन ली थी और सूडान पुलिस से प्रोटेस्ट परमिशन मिलने के बाद इस शख्स ने पहले तो कुरान के साथ फुटबॉल खेला और कुरान पर लात बरसाई। फाइनली कुरान को जलाकर राख कर दिया। इस घटना के बाद तुर्की पूरी तरह से भड़क चुका है और अब दुनिया के कई मुसलमान देश में सूडान के इस कदम पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा हैरानी तो इस बात पर होगी, जिस शख्स ने कुरान को जलाया वो सूडान का नहीं बल्कि इराक का नागरिक है और उसका नाम सलमान मैमूना है, जिसकी उम्र 30 साल है।